Good morning, students. See page number 30, 2.3. Abdul becomes a courtier. Father, who is a schoolmaster, is getting ready to go to school. In this play, there are different characters: Abdul, Abdul's father, chorus, merchant, emperor, minister. Now, Abdul, Father, to knowledge and erudition I aspire. To study hard and deep, books I require. Will you lend me a little gold? Books I will buy and study to rise high in the world. अब्दुल कहता है अपने पिताजी से कि दुनिया में कुछ बनने के लिए मुझे ज्ञान लेना है, पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं। बहुत ज़्यादा किताबें, और इसके लिए ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे किताबों की ज़रूरत है। क्या मुझे तुम थोड़ा सा सोना दोगे? उससे मैं बहुत सारी किताबें खरीदूंगा और इतना पढ़ूंगा ताकि इस दुनिया में मैं एक ऊंचा मकाम हासिल कर सकूं। Now, father, only the first half of the month has passed, but alas, the money doesn't last. Great books and manuscripts are so expensive, they are treasures rare and exclusive. But from my school I will try to borrow books that will take you to a brighter tomorrow. तो अब्दुल के पापा कहते हैं, अभी आधा महीना भी नहीं हुआ और मेरे पास का पैसा ख़त्म हो गया। दुनिया में जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो बहुत ही महंगी है और रेयर भी है और जल्दी नहीं मिलती। तो यही ख़जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे स्कूल से कुछ किताबें मांग के ले सकूँ, जिनको पढ़कर तुम अपना उज्जवल भविष्य, उज्जवल कल बना सको। उस पे अब्दुल कहता है, दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट। ये तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत अच्छा हुआ और मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, जब शाम को उसके पिताजी घर आते हैं, पापा घर आते हैं, अब्दुल उनसे कहता है, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट? ओ नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट। पिताजी को घर पे आते ही अब्दुल बहुत खुशी से पूछता है कि आप कितनी किताबें लेके आए? अभी इनको पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, मैं एक सक्सेसफुल बन जाऊंगा। उस पे पिताजी बोलते हैं, फादर आई एम सो सॉरी सन, couldn't lay my hands on even one। तो अब्दुल के पिताजी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं एक भी किताब नहीं ला पाया। नाउ कोरस here expresses the emotions and feelings of Abdul. Poor Abdul is sad and dejected, ponders.
Why my wishes are thus rejected? Continues to do his daily chores, reads borrowed books in tens and scores. An idea then crosses his mind to serve the rich and get paid in kind. अब्दुल क्या कह अब्दुल के जो जो भी भावना है, जो विचार है, वो अभी दुखी हो चुका है, क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए जो किताबें लाना चाहते थे वो नहीं लाए, और इसलिए वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, निराश हो गया है। और वो पूछता है कि मेरी जो इच्छा है वो रिजेक्ट क्यों होती है, क्यों पूरी नहीं होती, और वो अपने दूसरे काम में लग जाता है। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहता था, और उस पढ़ने तो ये सोचते वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कैसे पढूं, उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो क्या कल्पना होती है? टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन काइंड, कि कोई जो बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो उसकी सेवा करे और उसके बदले में कुछ उससे ले। Abdul approaches a rich merchant. Abdul, I am a poor student, give me a chance to serve. Observe my work, pay only what I deserve. अब्दुल एक बड़े व्यापारी से मिलता है और कहता है कि मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे। मेरा काम देखने के बाद ही आपको अगर काम पसंद आए तो उसके हिसाब से मुझे पगार दे, पेमेंट दे। Merchant, you appear to be smart, be my clerk. I will pay you well if honestly you work. तो जो व्यापारी है वो अब्दुल से कहता है कि तुम होशियार दिखते हो, तुम मेरे क्लार्क बन जाओ। क्लार्क इज अ पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स। तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें अच्छा मेहनताना दिया जाएगा, अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। सम डेज पास, द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल। कुछ दिन बीत जाने के बाद व्यापारी अब्दुल को बुला लेता है। मर्चेंट, आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर, आई विल गिव यू अ रिवार्ड इफ योर डिमांड इज फेयर। तो मर्चेंट कुछ दिनों के बाद अब्दुल को बुला के उससे कहते हैं कि तुम्हारे काम से मैं बहुत ही खुश हुआ, और तुम जितने प्यार से अपना काम करते हो उससे भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम एक हीरा हो जो बहुत कम मिलता है, देखने को मिलता है, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ। अगर तुम कोई ठीक सही डिमांड करते हो तो मैं तुम्हारी डिमांड निश्चित ही पूरी करूँगा। उस पर अब्दुल को बहुत खुशी होती है और वो एक्साइटेड होकर कहता है, मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, आई नीड नथिंग मोर। वो बहुत ही उत्साह से अब्दुल कहता है कि आपके स्टोर में जितनी भी किताब है क्या मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ, और ज्ञान के लिए मेरी जो प्यास है उसे मैं पूरी कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाउ कोरस, डेज पास्ड बाय, he learned and learned, gaining the knowledge for which he earned philosophy, astronomy, Arabic and Persian. Abdul the scholar now is one in a million. Will he come to the emperor's notice? Will he be given an honorable office? दिन गुजरते गए
और अब्दुल पढ़ता गया, ज्ञान लेता गया, जो लेना चाहता था। उसने फ़िलॉसफ़ी पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, अरेबिक पढ़ी, पर्शियन लैंग्वेज भी सीख ली। अभी अब्दुल एक लाखों में एक ज्ञानी आदमी बन चुका था। क्या वो सम्राट के ध्यान में आ जाएगा कि इस तरह का स्कॉलर हमारे देश में है, राज्य में है? क्या उसे एक बड़ा ऑफिस मिलेगा जिसमें उसको सम्मान और पद मिलेगा? उसी वक्त उसके नाउ द अनदर कैरेक्टर फ्रेंड, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, द एम्परर हैज आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर। तो अब्दुल का दोस्त चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है अब्दुल, सम्राट ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। जो सम्राट है रॉयल फैमिली से है, तो अभी जो रॉयल मुर्गी खाना है वो तुम्हारे अंडर में रहेगा, तुम्हारे देखभाल में रहेगा। अब्दुल, व्हाट, द मुर्गी खाना फॉर मी, अ स्कॉलर, intellectual, sagacious, astute, made a poultry keeper? Never mind, the chance I won't refuse. It is an opportunity, I will put it to good use. एक ज्ञानी आदमी के लिए, एक बड़े विद्वान के लिए, astute who knows how to use a situation to his advantage, कि किसी भी मौके का फ़ायदा किस तरह से किया जाता है, ये अब्दुल अच्छी तरह से जानता था। तो उसने कहा कि पोल्ट्री कीपर कोई बात नहीं, एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बोलूँगा, और इसका भी मैं बहुत ही अच्छा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इसका भी मैं यूज़ करूँगा। नाउ कोरस, अब्दुल वर्कड विथ conviction, zeal and passion. The hens were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from the emperor's wealth. अब्दुल बहुत ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करने लगा, उत्साह के साथ, बहुत ही पैशन के साथ, दिल लगा के उसने काम किया मुर्गी खाने में। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुर्गियाँ थी उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो गई, तबीयत बहुत ही, पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स उनकी तबीयत बहुत ही अच्छी हो गई। नाउ द एम्परर, व्हाट इज दैट, व्हाई आर वी spending so little on our hens, how most of them died in the pens? सम्राट कहता है, ये क्या हो रहा है, हम हमारे मुर्गियों पे इतना कम क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या बहुत सारी मुर्गियां मर गई? मिनिस्टर, नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल। तो उनका जो मंत्री है वो कहता है कि वो सब जिंदा है और सब अच्छी है। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। तो उनकी जो हेल्थ बहुत ही अच्छी है, तो उसका सीक्रेट सिर्फ अब्दुल ही जानता है। अब्दुल एंटर्स एंड बोज बिफोर द एम्परर, और उसी वक्त अब्दुल की एंट्री होती है और वो सम्राट के सामने अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें नमन करता है। नाउ एम्परर,
How come you spend so little on our hens? How do you nourish them at no expense? हमारे मुर्गियों पे इतना इतना कम खर्च कैसे के इतना कम खर्च कैसे क्या हो सकता है, और इतने कम खर्च में तुमने उन्हें इतनी अच्छी तरह से उनकी नरिशमेंट कैसे हुई, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी कैसे बनी? नाउ अब्दुल, जापना, योर हम्बल सर्वेंट फिट्स देम वेल। तुम्हारे सर्वेंट ने, नम्र सर्वेंट ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से खाना खिलाया। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन, जो सम्राट का किचन था उसमें से खाना मुर्गियों को खिलाया। इफ आई मे टेल, बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, तो जो भी रॉयल किचन में से जो भी बच जाता था खाना, तो वो उसे वेस्ट ना करते हुए दैट्स इनफ फॉर द हेंस, तो जो भी बचा खुचा था खाना तो वो ही मुर्गियों को खिलाता था, और उसकी वजह से वो मुर्गियों के लिए बहुत था। दे रिलीज द टेस्ट, और उनको टेस्ट भी बहुत पसंद आया। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव, वेस्ट नॉट, वांट नॉट, दैट्स माय ड्राइव। हियर ड्राइव मीन्स एन एफर्ट मेड टू अचीव अ सर्टेन पर्पज। तो मुर्गियों का जो हेल्थ थी, तो वो बहुत ही अच्छी होने का कारण ये था कि उन्हें जो रॉयल किचन का खाना उन्हें मिल रहा था, और अब्दुल खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता था, और जिन्हें जितनी ज़रूरत है उतना ही देता था। और इसी वजह से मैं जो करना चाहता था वो कर पाया। एम्परर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स, we put you in charge of the library for all your pens। बहुत ही मज़ेदार बात है कि तुम्हारे पास दिमाग है, और इसलिए तुम्हें अभी लाइब्रेरी का चार्ज दिया जाता है। कोरस, ओह नो, नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स, एंड ही विश्ड टू बी अ कोर्टियर, हाउ सैड ही लुक्स। अभी कोरस, जो अब्दुल के दिल की बात है, वो कह रहा है कि ओनली बुक कीपर, बुक्स की जो केयर लेने वाला, उन्हें कवर चढ़ाने वाला, साफ करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उसे तो कोर्टियर बनना था। अभी वो दुखी होगा। अब्दुल, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, आई विल गेट डाउन टू वर्क, आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज आई वोंट शिर्क। कोई बात नहीं, मैं किताबों से बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं अभी से अपने काम में लग जाता हूँ। मैं ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकूँगा। मैं मेरी ड्यूटीज़ करने में कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। आफ्टर 1 year, द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। 1 साल गुजरने के बाद जो सम्राट था वो लाइब्रेरी की बुक्स की तरफ देखकर बोला, व्हाट, all these books have such expensive jackets, surely they have cost a fortune, silks, brocades and velvets। क्या इन सारे किताबों को इतने महंगे कवर्स पहनाए गए, और इतने महंगे महंगे कवर्स, सिल्क के, ब्रोकेट्स के मीन्स फैब्रिक कपड़ा, जिनमें सोने और चांदी का
धागे का यूज़ किया जाता है, उसे हम ब्रोकेट्स बोलते हैं, और वेलवेट्स। तो सिल्क, ब्रोकेट्स और वेलवेट्स के कवर इन किताबों को चढ़ाए थे, और ये सम्राट ने देख लिया और उसे लगा कि ये बहुत ही महंगे होंगे। तो देखो, ऐसा कहने के बाद अब्दुल क्या बोलता है, नो योर मैजेस्टी द एक्सपेंसेस वर नन। तो वो बहुत ही आदर के साथ एम्परर से कहता है अब्दुल कि इन कवर चढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। एम्परर, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन। मुझे विश्वास नहीं होता है, ये तुमने कैसे किया। Abdul, Your Majesty, I observe that the formal requests were sent to you in bags made of the fabrics best. मैंने ये देख लिया था, जान लिया था कि आपको जो भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी जाती थी तो वो सारे एक बैग में बंद करके भेजे जाते थे, और वो जो रिक्वेस्ट थी तो वो फैब्रिक्स की थी। तो बैग थी वो अच्छे अच्छे कपड़ों की बनी हुई थी, सिल्क की, ब्रोकेट्स और वेलवेट्स की। When the papers were read, the bags were discarded. और जब भी ये फॉर्मल पेपर्स जो रिक्वेस्ट है वो पढ़ने के बाद इन बैग्स को, इन थैलियों को वैसे ही फेंक दिया जाता था। Why waste the silk, velvet, brocade? I demanded. तो मैंने सोचा कि ये जो सिल्क और वेलवेट और ब्रोकेट की बनी हुई जो बैग है तो उसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स। तो हमारा जो टेलर है तो उनसे मैंने किताबों के लिए जैकेट्स बनवा लिए। नथिंग डिड दे टेक। और उन्होंने आपका नाम लेने के बाद, आपका काम है ये सुनने के बाद, उन्होंने इस जैकेट बनवाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। ईच बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टीज सेक। Emperor, you have great merit. I had realized much earlier. I am happy to announce now you are my courtier. तो अभी एम्परर ये सब सुनने के बाद उसने जान लिया था कि अब्दुल के पास बहुत ज्ञान है और होशियारी भी है, और उसने अपनी होशियारी का हर जगह बहुत ही सही इस्तेमाल किया है। और वो खुद से कहता है सम्राट कि ये मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था कि तुम कितने विद्वान हो, कितने ज्ञानी हो, और इसलिए मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से मैं तुम्हें अपने दरबार में दरबारी बोल के अपॉइंट करता हूँ। कोरस, विट्स, ब्रेन्स एंड परसिवरेंस helped Abdul achieve his aim. Patience, determination won him great name and fame. उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जहाँ जो सवाल थे तो उसके वही के वही सही जवाब दिए, और बहुत ही जो भी उसे काम मिलता गया वो जिद पकड़ के करता रहा, और बहुत ही दिल लगा के करता रहा। और इसलिए उसने अपना जो भी अपने सामने एम रखा, उसका जो भी टारगेट था, तो उसे पाने के लिए उसे धीरज की भी ज़रूरत थी। उसके बाद उसने जो तय किया था दिल में कि मुझे ये करना ही है, बड़ा आदमी बनना है, अच्छी पोस्ट, अच्छा ओहदा, अच्छा नाम और ओहदा भी कमाना है। तो अब्दुल के जो गुण थे वो भी इस
एम को हासिल करने के लिए काम आए। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी एंटर मुल्ला डो पियाझा by Pratibha Nath. Thank you. Good day.